स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के जब भी स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं ना, तो नेफ्रॉन के बेसिकली दो पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो पोर्शन होता है दैट्स नेम इज अ रेनल कार्पसल्स। बेटा पहले पोर्शन का नेम क्या होता है? रेनल कार्पसल्स। और दूसरा जो पोर्शन होगा उसका नाम होगा रेनल टब्यूल्स। रेनल कार्पसल्स एंड रेनल टब्यूल्स। रेनल कार्पसल, रेनल टब्यूल। बेटा अब रेनल कार्पसल की बात करते हैं ना, तो जो रेनल कार्पसल होता है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस। जो रेनल कार्पसल होगा वो भी मजीद दो पोर्शंस के अंदर डिवाइड हो जाएगा। अब वो जो दो पोर्शंस होंगे रेनल कार्पसल के, वो दो पोर्शंस कौन से होंगे? आपने कहना है दैट इज डिवाइडेड इनटू द, एक बेटा आपके नेम होगा ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, और सेकंड उसका नेम होगा बुमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज और दूसरा कौन सा होगा? बुमेन्स कैप्सूल। बेटा जब मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ किडनी करवा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि आपके पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा हार्ट का, वहाँ से एक आर्टरी निकलेगी एओर्टा, सबसे बड़ी आर्टरी, जो कि यहाँ पर एओर्टिक आर्च बनाने के बाद डिवाइड होगी और वो डिवाइड होके एक आर्टरी बनाएगी। उस आर्टरी का नेम होगा रेनल आर्टरी। और बेटा जो रेनल आर्टरी होगी वो किसको ब्लड प्रोवाइड करेगी? रेनल आर्टरी प्रोवाइड्स ब्लड टू द किडनी। अब यहाँ पर हम एक डायग्राम छोटी सी किडनी की भी बना लेते हैं। अब बेटा डायग्राम बनाने का मकसद ये है कि जब किडनी के डायग्राम बनाई थी तो हमने कहा था कि ये आपके पास रेनल आर्टरी, ये आपके पास आगे रेनल वेन और ये आगे आपके पास रेनल पेल्विस। कुछ इसी शेप के अंदर हमने बात की थी। अब बेटा जैसे रेनल आर्टरी जो है वो किडनी के अंदर इंटर होगी, किडनी के अंदर इंटर होने के बाद ये रेनल आर्टरी ना मज़ीद छोटी छोटी नालियों में ऐसे डिवाइड होना शुरू हो जाएगी। अब ये जो छोटी छोटी नालियाँ होंगी, इन छोटी छोटी नालियों को आप नाम दे देंगे अफेरेंट आर्ट्रियूल्स का। क्या नाम दे देंगे? अफेरेंट आर्ट्रियूल्स। यानी कि अगर आपसे कोई एमसीक्यूज के तौर पर पूछ लेता है कि किडनी को जो ब्लड प्रोवाइड किया जा रहा है वो कौन करता है, आपने कहना है जी रेनल आर्टरी। अगर आपसे पूछ लिया जाए जी नेफ्रॉन को ब्लड कौन प्रोवाइड करता है, उस वक्त आप रेनल आर्टरी नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि जो नेफ्रॉन है, क्योंकि वो किडनी के फंक्शनल यूनिट हैं, किडनी के अंदर पाए जाते हैं। तो जैसे ही रेनल आर्टरी किडनी में एंटर होती है वो छोटी छोटी नालियों में डिवाइड होती है, उसका नाम क्या होगा? अफेरेंट आर्ट्रियूल। तो बेटा ये जो नाली है ना इसका नाम होगा अफेरेंट आर्ट्रियूल, AFFERENT। तो ब्लड इंटर्स इनटू द नेफ्रॉन विद द हेल्प ऑफ द अफेरेंट आर्ट्रियूल्स। अब जैसे ही बेटा ये अफेरेंट आर्ट्रियूल इस नेफ्रॉन में इंटर हो रहा है, नेफ्रॉन में इंटर होने के बाद अफेरेंट आर्ट्रियूल मजीद छोटे छोटे इस तरह नेटवर्क में डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो मजीद बेटा छोटा छोटा नेटवर्क होगा ना जिसके अंदर ये डिवाइड हो रहा होगा, हम उस नेटवर्क को क्या नाम दे देंगे? आपने कहना है कि दिस वन इज नोन एज कैपिलरीज। क्या नाम दे देंगे? कैपिलरीज का। यानी कि कुल मिला के बात कुछ इस तरह से बनी कि आपके पास थी बेटा रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी से बनी अफेरेंट आर्ट्रियूल्स, अफेरेंट आर्ट्रियूल उसके अंदर इंटर हुई तो वो छोटी छोटी मजीद नेटवर्क में डिवाइड होगी जिसका नाम क्या होगा? कैपिलरीज। लेकिन चूंकि हम नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं तो नेफ्रॉन के अंदर एक स्पेशल नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होगा जिसको क्या नाम दे देंगे आप? ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। क्या नाम दे देंगे? ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। तो बेटा ये जो स्टार्ट वाला इतना सा हिस्सा बनाया है ना, ये आपके पास कौन सा कहलाएगा? रेनल कार्पसल का। आपने कहना है व्हाट इज रेनल कार्पसल? द नॉन टब्यूलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन इज नोन एज द रेनल कार्पसल दैट इज डिवाइडेड इनटू ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। हाउ द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज इज फॉर्म्ड? When the renal artery enters into the kidney, it is again divided into the afferent arterioles. The afferent arteriole provides blood to the first portion of the nephron, and when afferent arterioles enters into this nephron, this afferent arteriole is again divided into network of small tubules, and the network of small tubules are ball of small tubules that is present inside a cup shaped structure. अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं तो कप लगता है कि नहीं? तो हम कहेंगे जो कप शेप स्ट्रक्चर होगा, कप शेप स्ट्रक्चर का नाम होगा बुमेन्स कैप्सूल, और कप शेप स्ट्रक्चर जिस नेटवर्क को कवर किए होगा उसका क्या नाम होगा? ग्लोमेरुलस कैपिलरीज. So how you can define Bowman's capsule? You say that Bowman's capsule is a cup shaped structure. What is Bowman's capsule?
इट इज अ कप शेप स्ट्रक्चर दैट कवर्स, जो किसको कवर करेगा, कप शेप स्ट्रक्चर दैट कवर्स ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। अच्छा, अगर ग्लोमेरुलस कैपिलरीज को डिफाइन करना हो फिर आपने कहना कि बॉल ऑफ स्मॉल टब्यूल्स, बॉल ऑफ स्मॉल कैपिलरीज दैट इज कवर्ड बाय, जिसको कौन कवर कर रहा है, वेरी गुड, दैट इज कवर्ड बाय वुमेन्स कैप्सूल। इस तरह से आप लिख देंगे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं उससे आगे वाले हिस्से की जानिब। बेटा जो आगे वाला पोर्शन होगा ना वो इस तरह से होता है कि इसके बाद दूसरे हिस्से स्टार्ट हो जाएगा। उस हिस्से का नाम क्या होगा, रेनल टब्यूल्स। रेनल टब्यूल 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। पहले बेटा एक बलदार नाली आएगी जिसको आप नाम दे देंगे पहली बलदार नाली, इस तरह से। इसका नाम होगा प्रॉक्सिमल टब्यूल। पहली बलदार नाली का नाम क्या होता है, प्रॉक्सिमल टब्यूल। अच्छा, उसके बाद ये प्रॉक्सिमल जो टब्यूल होगी ये अगेन नीचे जाएगी और फिर ये बेटा ऐसे ऊपर को अराइज हो जाएगी इस तरह से, और ये जब ऊपर जाएगी तो ये बेटा एक यू शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो दूसरी जो टब्यूल होगी यहाँ पर वो एक यू शेप स्ट्रक्चर होगी, और ये जो बेटा यू शेप स्ट्रक्चर होगा इसको आप नाम दे देंगे लूप ऑफ हैनिले का। क्या नाम देंगे, अच्छा, लूप ऑफ हैनिले के बाद बेटा एक और टब्यूलर सिस्टम आएगा, उसको आप नाम दे देंगे, आप दैट्स नेम इज़ उसको नाम दे देंगे बेटा आखिरी बलदार नाली, या आखिरी बलदार नाली का एक सेकंड नेम होता है दैट्स नेम इज़ डिस्टल टब्यूल्स। क्या नाम दे देंगे, और ये जो डिस्टल टब्यूल होगी ये जाके ओपन हो जाएगी कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर इस तरह से। तो बेसिकली हमारे पास इस तरह से बेटा कुछ पोर्शंस आ चुके हैं इस वक्त नेफ्रॉन के। पहला पोर्शन आ गया हमारे पास, देखिए ज़रा यहाँ पर बेटा एक नेफ्रॉन इधर आके अटैच है तो उसकी डिस्टल ट्यूब इधर अटैच है। इस कलेक्टिंग डक्ट्स के साथ बहुत सारे नेफ्रॉन की डिस्टल ट्यूब अटैच होंगी। देखिए यहाँ पर भी मैंने बनाया हुआ है, इसका मतलब है इधर वाली साइड पे भी नेफ्रॉन होगा जिसकी डिस्टल ट्यूब आके यहाँ पे अटैच हो रही है, इधर भी अटैच है, इधर भी अटैच है। यानी कि हमने कहा था कि एक जो किडनी होती है ना, एक किडनी के अंदर तकरीबन 10 लाख से ज़ायद किस्म के नेफ्रॉन होते हैं। याद रखिए, हर किडनी के अंदर तकरीबन 10 लाख से ज़ायद किस्म के नेफ्रॉन होते हैं। जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है कि बेटा आपके ब्लड को फिल्टर करना होता है। इसका काम क्या है, ब्लड को फिल्ट्रेट या फिल्ट्रेशन का जो काम होता है वो इसका होगा। तो आप इसी तरह से लिखिएगा दैट्स नेम इज, इसका नाम क्या होगा बेटा, प्रॉक्सिमल टब्यूल्स। अच्छा जी, प्रॉक्सिमल टब्यूल्स के बाद इसका नाम क्या है, यू शेप स्ट्रक्चर का लूप ऑफ हैनिले। इसका नाम क्या होगा बेटा, डिस्टल टब्यूल्स। डिस्टल टब्यूल्स ओपन किस में हो रही है, कलेक्टिंग डक्ट्स में। अब बेटा जब बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलेंगे ना, तो वो कलेक्टिंग डक्ट्स यहाँ पर ना, ये आपके पास जो रेनल पायरामिड्स था इसमें बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स आपस में मिलकर ना इस हिस्से पर आके पैपिलरी डक्ट्स बना देंगी। कलेक्टिंग डक्ट से कौन सी डक्ट बनेगी, ये देखें यहाँ पर आप लिख लें कि कलेक्टिंग डक्ट्स, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट से कौन सी डक्ट बनी, पैपिलरी डक्ट्स। कौन सी डक्ट्स, पैपिलरी डक्ट्स। और बेटा जो पैपिलरी डक्ट्स होंगी वो पैपिलरी डक्ट्स आपस में मिलेंगी तो वो ये हिस्सा बना देंगी। इसका नाम हमने दिया था रेनल पेल्विस का। क्या नाम दिया था, रेनल पेल्विस। और उसके बाद वो क्या बन जाता है, यूरेटर, जो कि यूराइन को लेकर कहाँ पे पहुंच जाएगा, यूराइनरी ब्लैडर में, फिर आउटसाइड द बॉडी, जिसको आपने क्या नाम देता है, यूरेथ्रा का नाम दे दिया। सो ये हमारे पास आ गया कुछ उसके पार्ट्स। आपने सेम एज इट इज़ इसी तरह से लिखना है, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। प्रॉक्सिमल टब्यूल यानी कि पहली बलदार नाली, दूसरी बलदार नाली का नाम, वेरी गुड। और फिर उसके बाद डिस्टल टब्यूल, उसके बाद ये वाला आपने बिल्कुल याद रखनी है कि सीक्वेंस, कि ये सीक्वेंस यहाँ पर आ जाएगी। इज़ दैट क्लियर। कल को बेटा हम इसी का इस्तेमाल करेंगे और नेक्स्ट आगे वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे। लेकिन एक आखिरी चीज़ आपको बता दूं बेटा, रेनल आर्टरी थी वो इंटर हुई किडनी के अंदर, वो डिवाइड हो गई किसके अंदर, अफेरेंट आर्ट्रियूल में। अफेरेंट आर्ट्रियूल्स डिवाइड हुई तो बनी क्या, ग्लोमेरुलस। जब ग्लोमेरुलस कैपिलरीज आपस में मिलेंगी तो उसके भी मिलने से एक बाहर की जानिब आर्ट्रियूल बन रही है जो कि ब्लड लेके नेफ्रॉन से बाहर निकल रही है।
इसका नाम भी बेटा एक आर्ट्रियल होगा, इसका नाम है इफेरेंट आर्ट्रियल। क्या नेम होगा? इफेरेंट आर्ट्रियल। देखें दोनों में फ़र्क समझ लें, एक मैंने अफेरेंट ए से लिखा है, एक अफेरेंट मैंने ई से लिखा है। ए वाला जो अफेरेंट होगा वो ब्लड लेके जा रहा है अंदर की जानिब, ई वाला अफेरेंट जो होगा वो ब्लड लेके बाहर निकल रहा है। सो दैट इज द बेसिक difference between functional unit of nephron. How you can define nephron? You can say that these are the functional unit of kidney. Functional unit of kidney. That's it बेटा, यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट है।